Good morning, students. I am Nita Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण एवं रचना में पाठ 19 समुच्चय बोधक पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात हमें देखनी है कि समुच्चय बोधक होते क्या हैं। तो देखिए, कामना, स्नेह और इंद्रकोर घनिष्ठ सखियां हैं। तीनों को खेलना पसंद है या पढ़ना। तीनों की रुचियां अलग अलग है, लेकिन वे कभी आपस में झगड़ती नहीं। अब देखिए, यहाँ कुछ एक शब्द हमें बताए गए हैं। देखिए, और, या, खेलना पसंद है या पढ़ना, तो ऑप्शन दे दिया इसमें। तीनों की रुचियां अलग अलग है, लेकिन क्या है, आगे सेंटेंस दिया कि वे कभी आपस में झगड़ती नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, शब्दों, वाक्यों अथवा उपवाक्यों को मिलाने का जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक की परिभाषा आप क्या बोलोगे? जो शब्द वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को मिलाते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे या, अथवा, क्योंकि, परंतु, किंतु, ताकि, जबकि, तो आदि। देखिए, समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक को हम कंजक्शन भी कहते हैं। तो समुच्चय बोधक के निम्नलिखित 3 भेद हैं: संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। संयोजक में सबसे पहले क्या होता है वो हमें देखना है। जो समुच्चय बोधक शब्द एक ही श्रेणी के 2 या 2 से अधिक पदों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं। संयोजक का मतलब क्या होता है कि जैसे रमा और सीमा दोनों पक्की सहेलियां हैं, तो दोनों पक्की सहेली, दोनों के बारे में हम एक ही बात कह रहे हैं। तो जहां पर दोनों के बारे में या 2 वाक्यों या 2 वस्तु या 2 व्यक्ति के बारे में हम सेम एक ही बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, संयोजक होता है। यानी एक ही तरीके के 2 वाक्य या एक ही श्रेणी के 2 वाक्यों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम संयोजक कहते हैं। देखिए, उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मोहन और सोहन विद्यालय जा रहे हैं। यानी मोहन और सोहन दोनों क्या काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, विद्यालय जाने का। नेक्स्ट देखिए, उस समारोह में हमारे प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकों ने भाग लिया। तो सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने क्या काम किया, समारोह में भाग लेने का काम किया। तो सबका एक ही काम था, किसमें, समारोह में भाग लेने का। यानी क्रिया सबकी एक ही हो रही है। तो ये वाक्य क्या हो गया, सेम हो गया। सब उपयुक्त वाक्यों में और एवं का प्रयोग शब्दों, शब्दांशों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया गया है। इसलिए ये सभी शब्द क्या होंगे, संयोजक होंगे। और एवं ऐसे वाले शब्द। नेक्स्ट है विभाजक। विभाजक जो समुच्चय बोधक शब्द अंतर, भेद या विपरीतता को दिखाते हुए शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं वे विभाजक कहलाते हैं। जैसे, वह अपनी पुस्तक पढ़ जरूर रही है पर कोई लाभ नहीं होगा। अब देखो, वह अपनी पुस्तक पढ़ रही है, लेकिन क्या होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। विपरीत अर्थ दे रहे हैं, पुस्तक भी पढ़ रही है, लाभ भी नहीं हो रहा है। हमने बहुत लोगों से सहायता की याचना की, अब वो सहायता के लिए याचना कर रहा है, किंतु फिर भी उसे क्या नहीं मिली, सहायता नहीं मिली। अंतर दिखाई दे रहा है ना। यानी वाक्य में भेद या विपरीतता दर्शाते हैं कि ये काम होना चाहिए, वो करने की कोशिश कर रहा है पर हो नहीं रहा। तो इस वाले वाक्यों में पर और किंतु ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विकल्प सूचक। जो समुच्चय बोधक शब्द विकल्प का बोध कराते हैं। विकल्प यानी बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे आपको गूगल फॉर्म्स में ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, विकल्प सूचक। इस काम को तुम करो या मैं करूं, इसका निर्णय तुम ही कर लो। या, चाहे यह मकान खरीद लो, चाहे वह दूसरा। यानी विकल्प दिया जा रहा है, अपने को ऑप्शन दिया जा रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त या और चाहे ऐसे शब्द हैं जो 2 विकल्पों में से किसी एक चीज को चुनने पर बल देते हैं। ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं, विकल्प सूचक कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। हर व्यक्ति को प्रातः काल उठना और व्यायाम करना चाहिए।
मुझे एवं मेरे पिताजी को इस व्यवसाय में कोई रस नहीं। वह अथवा उसका भाई कोई भी हो, मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगा। राम तथा श्याम दोनों ही परिश्रमी हैं। हमने उसे निराश नहीं किया बल्कि उसे प्रोत्साहित किया है। उसने मुझे आवाज अवश्य दी थी, किंतु मैंने ध्यान नहीं दिया। या तुम आओ या तुम्हारा भाई आए। उस अनाथ की ओर राजा और उसके मंत्रियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, और है हमारा संयोजक, किंतु, विभाजक या विकल्प सूचक, लेकिन विभाजक। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।